राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। आज मैं आप सभी को पापांकुशा एकादशी की कथा सुनाऊंगा। सबसे पहले तो हम सभी श्री बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और बांके बिहारी जी से आज की एकादशी के लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा व्रत सफल हो। और मैं आप सभी से ये भी कहना चाहूँगा कि आप चाहे व्रत रखो या ना रखो, कथा का श्रवण अवश्य करना, क्योंकि कथा की प्रेरणा से ही कई बार मनुष्य व्रत रखने लग जाता है। और ये मेरा खुद का निज अनुभव है, इसके बारे में कभी और बात करूँगा। सबसे पहले बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार, हे वृषभान की लाडली सबकी ओर निहार। वृंदावन बानिक बनो, भ्रमर करे गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हे नंद कुमार। ब्रज 84 कोस में, चार गाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसाना नंद गांव। और बांके बिहारी जी के श्री चरणों में नमः कुंज बिहारिण्य, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। पापांकुशा एकादशी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे पापांकुशा एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत के करने से कौन से फल मिलते हैं, यह सब कृपया पूर्वक हमें बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार करने मात्र से मिल जाते हैं और मनुष्य को यम के दुख भी नहीं भोगने पड़ते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं और जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते हैं, उन्हें पाप घेरे रहते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का उपवास भी करता है तो उसे यम दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर, धन्य धान्य आदि मिलता है और अंत में वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी विघ्न के स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य
इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके मातृ पक्ष के 10 पुरुष, जो माताओं का पक्ष है उनके 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का भेष धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। अर्थात इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को तो स्वर्ग मिलता ही है, मनुष्य की माता के जो पक्ष के हैं, मनुष्य की पिता के जो पक्ष के हैं, यहाँ तक कि व्यक्ति की स्त्री के पक्ष के लोग भी, मैं कहूँ तो 3-3 कुलों का भी उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें हरिलोक मिलता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, उपानय, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं उन्हें यम के दर्शन नहीं करने पड़ते। दरिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनवाते हैं उन्हें नरक के दुख नहीं भोगने पड़ते। वह मनुष्य इस लोक में निरोगी, दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन धान से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं, उन्हें दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। कथासार, व्यक्ति को चाहिए कि वह पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करे। यूं तो भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, किंतु एकादशी के दिन भगवान का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का नाश कर देता है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय और एकादशी भगवान की जय। देखिए, ठाकुर जी का जो नाम है वो इस लोक और परलोक दोनों में ही हमको सुख देता है और व्यक्ति के साथ केवल और केवल उसके द्वारा अर्जित किए गए पुण्य कर्म, सत्कर्म ही जाते हैं, बाकी तो व्यक्ति को यहीं पर सब छोड़ना है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य भक्त भी एकादशी की पावन कथा का श्रवण करें। जैसे आपको मैं कथा श्रवण करा रहा हूँ, ऐसे ही आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपके द्वारा शेयर करने से अन्य भक्तों का भी उद्धार होता है, तो इसमें भी आपको ही पुण्य मिलेगा। एक बार पुनः बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में आप सब दंडवत करें और बांके बिहारी जी महाराज से यही प्रार्थना करें कि हमारे द्वारा किसी का अहित ना हो। यदि हम किसी का हित नहीं कर सकते तो हमें अहित करने का भी कोई अधिकार नहीं है। बस इतनी सी प्रार्थनाएं, और बिहारी जी कभी हमसे दूर ना हो, हमेशा हमारा ध्यान बांके बिहारी जी के चरणों में लगा रहे। कुंज बिहारी श्री हरदास।